बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, माशाल्लाह से खुशबाश होंगे। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, मसर और चावल। ये माशाल्लाह से हर घर में बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, सबको बहुत पसंद होते हैं और मेरे घर में भी सबको बहुत पसंद है। और ये माशाल्लाह लगते भी बहुत टेस्टी हैं, बहुत मज़ेदार हैं। उबले हुए चावल हों और साथ स्टीम राइस हों, चाहे उबले चावल हों चाहे ज़ीरा राइस हों, सबके साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए आपके साथ शेयर करते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं हम रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हमने एक अदद मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया, एक अदद टमाटर चॉप कर लिया, अदरक लहसुन की पेस्ट ले ली और हरी मिर्चों की पेस्ट ले ली। देचकी में हम ऑयल डालेंगे हाफ़ कप के करीब और उसमें अच्छी तरह से इसको सौते कर लेंगे प्याज को। और साथ ही हम एक दालचीनी का टुकड़ा, थोड़ा सा ज़ीरा, एक तेज़पत्ता और एक अदद बड़ी इलायची। प्याज हमारा सौते हो चुका है, इसमें हम डाल देंगे ये तमाम साबुत मसाले और इनको अच्छी तरह से फिर से हिला लेंगे। ऑयल हम कम डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम तड़का भी लगाएंगे बाद में। प्याज हमारा हल्का सा गोल्डन हो चुका है, इसमें हम अदरक लहसुन की पेस्ट डाल देंगे, हरी मिर्च की पेस्ट डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि वो कच्चापन लहसुन का अदरक का ख़त्म हो जाए। मसाला माशाल्लाह से हमारा अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। एक अदर टमाटर ही काफ़ी है, एक पाव के करीब मसर में। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे ताकि हमारा मसाला जले नहीं। यहाँ पे हमने ले लिया है 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून हमने ले ली रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी लेंगे और 1 टीस्पून नमक ले लेंगे, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ी देर के लिए ढाँप देंगे। मसाला हम जितनी अच्छी तरह से भूनेंगे हमारी चीज़ उतनी ही मज़ेदार बनेगी, चाहे वो दाल हो, चाहे सब्ज़ी हो, चाहे वो गोश्त हो। यहाँ पे मसर हमने ले लिए 1 पाव के करीब, इसको अच्छी तरह से धोकर हमने भिगो दिया 1 घंटे के लिए। अब हम इसको डाल देंगे देचकी के अंदर। माशाल्लाह से देखें 20 मिनट के अंदर अंदर हमारे मसर बहुत अच्छी तरह से बग़ैर प्रेशर के गल गए। प्रेशर ये है कि जल्दी गला तो देता है मगर चीज़ का वो टेस्ट नहीं बनता, वो तो मजबूरी बन गई हुई आजकल के दौर में प्रेशर, मगर पकाएं वो इसी तरह आप हल्की आंच पे। अब यहाँ पे हमारे मसाले अच्छी तरह गल चुके हैं। यहाँ पे हमने 1 कप इसमें दूध भर के डाला। दूध के साथ ये होता है मसाले गर्म होते हैं और वो उनकी तासीर ठंडी हो जाती है, दूध ज़रूर डालिएगा। यहाँ हमारे पास तड़के के लिए हैं लहसुन और अदरक की पेस्ट है, मोटा मोटा कूटा हुआ, और वो क्या कहते हैं 1 अदद प्याज है जिसको स्लाइस कर लिया और हरी मिर्ची हैं। दूध डालने से मसरों का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तड़का हमारा अच्छी तरह से तैयार हो चुका है। थोड़ा सा आप ज़ीरा ऐड करेंगे, ज़ीरा हम जलाएंगे नहीं, बिल्कुल हल्का सा उसको फ्राई करेंगे क्योंकि अगर ज़्यादा फ्राई कर लें तो करवाहट आ जाती है। माशाल्लाह से तड़का लग चुका है, मसाले हमारे तैयार हो चुके हैं, बहुत टेस्टी बने हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसी रेसिपी के साथ, स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने आपके साथ शेयर की है। और दूध डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यहाँ पर अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपके साथ नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।